हाय बच्चों, मैं झुनझुन सर आप लोगों को VVI क्लास JR में स्वागत करता हूं। और आज हम विशेष करके अपने क्लास में 10वीं वर्ग के संस्कृत पर चर्चा करेंगे। संस्कृत में आप लोग को 10वीं पाठ दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में हम जानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है वो गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। और ये जो है बचपन से ही कर्मकांडी नहीं थे और कर्मकांडियों के विरोध में थे। और ये उस समय भारत में आए, यानी इनका जन्म तो ऐसे 1824 में ही हुआ था। और उस समय का जो है अपने भारत का दौर जो है वो बहुत बुरा स्थिति से गुजर रहा था, क्योंकि भारतीय समाज में अशिक्षा सबसे बड़ी जो है समस्या बनी हुई थी। अशिक्षा यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी। और अशिक्षा के साथ साथ यहाँ पर स्त्रियों का जो मनोबल था, स्त्रियों का जो स्थिति थी, अशिक्षा वो बहुत ज़्यादा थी। स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं था इस समाज में। और इसके अलावा भारत में उस समय जो है छुआछूत और दलितों के साथ, यहाँ जो बड़े लोग थे या अमीर लोग थे वो दलितों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इसके कारण जो है दलित जो है अपने आप को शर्मिंदा और निंदनीय समझकर दूसरे धर्म में जाकर दूसरे धर्म को अपना रहे थे। और इस तरह का दौर जो है वो चल रहा था। और यहाँ पर जो है दयनीय स्थिति और शिक्षा का पुराना जो है वो प्रणाली, और इसके साथ यहाँ पर मूर्ति पूजा, विधवा विवाह, और विधवा को इस समाज में बहुत गलत तरीका से देखना, और इसके अलावा औरतों को जो है बंदी एक चार दीवारी के अंदर में रखना, पढ़ाई के लिए नहीं भेजना, इस तरह की स्थितियां जो है यहाँ पर बनी हुई थी। और लोग जो है धर्म परिवर्तन का ये समस्या भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और इस तरह से जो है हमारे भारतीय समाज में जो है दलितों का प्रतिष्ठा जो है वो नहीं मिल रहा था। और ये जो स्वामी दयानंद थे वो अपने पहल करके और भारतीय समाज में उन्होंने 1875 ईस्वी के करीब में आर्य समाज का स्थापना किया। और ये आर्य समाज बहुत बढ़िया, और ये हिंदू का एक समाज है। आर्य समाज एक संस्था है जो हम आर्य समाज से अपने बेटियों का शादी, अपने बच्चों का शादी करते हैं या कोई पूजा पाठ करते हैं। यह हमारे हिंदू का बहुत सर्वश्रेष्ठ जो है वो धर्म माना जाता है। और इसके अलावा उन्होंने जो है जो धर्म परिवर्तन, जो दलित लोग अपने अमीरों के सताए हुए और स्थिति में और निंदनीय और गंदगी के कारण जो है वो धर्म परिवर्तन कर रहे थे, उनको रोके और उनको सम्मान प्रतिष्ठा देने में जो है उन्होंने भूमिका निभाया। और इसके साथ उन्होंने विधवा विवाह, और विधवा विवाह के साथ साथ स्त्री का जो है शिक्षा लेना और स्त्रियों का जो है इस समाज में आना, समाज में अपना भाग लेना, इस तरह के जो है वो अब भागीदारी निभाए। और भारत सरकार के साथ साथ, भारत सरकार यानी उस समय तो अपना भारत जो है वो गुलाम था, लेकिन वो अपने अथक परिश्रम के कारण जो है स्त्रियों को, भारतीय स्त्रियों को जो है वो पढ़ाई लिखाई और जो है समाज में एक लीडर बन के रहना, इस तरह के जो है उन्होंने शिक्षा को सिखाया था। और उनके जीवन में एक घटना भी घटा था। जब वो बच्चे थे तो बच्चे अवस्था में उनका नाम जो है मूलशंकर था। और बचपन में वो उनका जो परिवार था वो भी खुद एक कर्मकांडी परिवार से जो है ताल्लुक रखते थे। उनका परिवार जो है कर्मकांडी था और कई प्रकार के धर्मों को, कर्मों को मानता था। एक दिन की बात है, उनके परिवार में शिवरात्रि के दिन जो है जागरण हो रहा था, और रात में ही जागरण हो रहा था। सभी लोग जो है जागरण सुनकर और जो है भोजन में चले गए थे। लेकिन ये बालक जो मूलशंकर यानी दयानंद सरस्वती थे वहीं पे बैठे हुए थे और ध्यान से तकतकी लगाकर देख रहे थे, क्योंकि लोग कहते थे कि यहाँ पर शंकर जी का जो है मूर्ति का आवाहन हुआ है और शंकर जी साक्षात यहाँ पर आए हैं। और इस तरह से जो वो उसी मूर्ति को देख रहे थे ताकि शंकर जी आए हैं और शायद उनका मनोकामना को पूर्ति करें। तभी उनका नज़र जाता है कि उस मूर्ति के पास जो प्रतिष्ठान रखा हुआ था, जो प्रसाद रखा हुआ था, कुछ चूहा जो है वहां पर जाकर उस प्रसाद को, वस्तु को चाट रहे थे, खा रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे। और उन्होंने देखा तो वो
टकटकी लगाकर देख रहे थे, उनके अंदर एक जिज्ञासा हुआ, एक अंदर का ज्ञान आया कि शायद यदि इस मूर्ति में जान होती, यह मूर्ति जो है एक बलशाली होता, शक्तिशाली होता, या इसमें शंकर जी का रूप होता, तो ये मूस जो है उनको नहीं चाटता, उनके खाना को नहीं खाता, उन पर घूमता नहीं, उन पर चढ़ता नहीं, जिसको मनुष्य उतना इज्जत देता है। आखिर जानवर जाता है तो शंकर जी या इस मूर्ति का शक्ति उसे मार के नहीं देता है। इस तरह से यह मूर्ति जो है तुच्छ है और निंदनीय है, और मूर्ति में कुछ नहीं होता है, व्यर्थ का समय गंवाया जाता है, और मूर्ति पूजा मूर्खों का पूजा होता है, और सिर्फ इसमें व्यय होता है, व्यर्थ का खर्चा होता है, यह वास्तविक पूजा का अर्थ नहीं होता है। और उनके बाद जब वो अपने घर से निकले, कुछ ही दिन के बाद उनके परिवार में उनकी बहन का मृत्यु हो गया, और उनके बहन के मरने के बाद वो सन्यासी ग्रहण कर लिए, और सन्यासी अवस्था में अपने घर से निकलकर और जो है वो दुनिया में घूमने लगे। ज़्यादातर वो घूमते घूमते कई विद्वानों से मिले, और बाद में वो घूमते घूमते मथुरा आए। मथुरा में एक अंधा संत से उनका भेंट हुआ, और वो अंधा संत कोई और नहीं था, बिरजानंद थे। और बिरजानंद जो बहुत बड़ा वेद व्यास और वेदों का जो है वो जानने वाला व्यक्ति थे, और बिरजानंद ने उनको अध्ययन कराया वेदों का, और कई प्रकार के जो है वो ज्ञानों का जो है उनको आवाहन किया, और ज्ञान जो है उनको दिया। और इस तरह से दयानंद ने बिरजानंद से अपना ज्ञान प्राप्ति कर कई संतों से भी मिले, और मिलने के बाद उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। और आर्य समाज जो है वो ज़्यादातर अपने देश में 1885 के बाद जो है वो ज़्यादा लागू होने लगा। 1875 में तो उसका स्थापना हुआ, लेकिन 1885 तक जाते जाते अपने देश में वो ज़्यादा प्रचारित हो गया, और हिंदुओं का रक्षा और हिंदुओं का एक सच्चा धर्म के रूप में, और हिंदुओं का अपने देश में अखंड भारत को बनाने के लिए, और एक भारत को एक सही तरीका से सुचारू रूप से जो है वो हिंदूवादी रखने के लिए, और वैदिक धर्म को, सनातन धर्म को बचाए रखने के लिए ये आर्य समाज जो है वो खुलकर सामने आया, और सभी लोग जो है उनको अपनाने लगे। और इस तरह से दयानंद सरस्वती का हम नाम लेते हैं। और दयानंद ने बहुत सारा जो है इस देश में कई गतिविधियों को, बाल विवाह प्रथा को हटाने में, और उसके अलावा स्त्रियों को पढ़ने में, और स्त्रियों का जो यहाँ पर कुरीतियाँ चलाई जाती थी, सती प्रथा हो या विधवा को देखकर गांव में या परिवार में एक गलत नीति से देखना, बाझ के रूप में देखना, इस तरह से जो है उनको हटाना, और नए प्रणाली का शिक्षा लाना, ये सभी प्रकार के जो है सुधार जो है दयानंद सरस्वती ने भारतीय समाज के लिए किए। और भारतीय समाज को एक सुचारू रूप से बनाने के लिए हम दयानंद सरस्वती का नाम हमेशा लेते हैं, और दयानंद सरस्वती हमारे अच्छा जो है वो एक समाज सुधारक थे। और फिर हम अगले पाठ के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।